हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूं जिग्नेश पटेल और आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हाउ टू फाइंड अ जॉब इन कनाडा। दैट मीन्स आप कनाडा में जॉब के लिए क्या क्या कर सकते हो, कैसे आप यहां पे जॉब ढूंढ सकते हो, वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, कनाडा में आने के बाद सबसे चैलेंजिंग टास्क जो कोई है ना, तो वो है जॉब सर्च का। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे आके जॉब सर्च कैसे करें। तो सबसे पहली बात, जब आप कनाडा के लिए निकल रहे हो तो सबसे पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको यहाँ पे कोई भी काम करना पड़ेगा। आप जो काम इंडिया में करते हैं वो काम यहाँ पे आपको मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले जॉब ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जॉब सर्च के लिए आप कोई भी ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर हो जाओ। यहाँ पे बहुत सारे जॉब के रिलेटेड ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो और आपके जो भी फील्ड के रिलेटेड जॉब है वहाँ पे आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे इंडीड, जॉबलिको, मॉन्स्टर जैसी बहुत सारी अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल की कंपनियाँ हैं जो आपको आपके फील्ड में जॉब ढूंढने में मदद करती है। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो और वहाँ पे जो जॉब आपको लगे कि वो आपके फील्ड की है, वहाँ पे आप वहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो वो प्रोसेस आप स्टार्ट कर लो। दूसरा स्टेप है, यहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब बैंक की वेबसाइट होती है। तो आप गवर्नमेंट की जॉब बैंक की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे जाके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो और आपके फील्ड के रिलेटेड कोई जॉब वहाँ पे आपको दिखे तो वहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। अब जॉब ढूंढने का तीसरा तरीका है, आप जॉब एजेंसी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो। आपने ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर करवा दिया, आपने जॉब बैंक की गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अब आप जॉब एजेंसीज की ऑफिस में जाओ और वहाँ पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन करवा दो। तो आपके फील्ड के रिलेटेड कोई जॉब उनके पास होगी तो वो आपको कॉल करके वो जॉब दे भी सकते हैं। मगर जॉब एजेंसी के पास जॉब ढूंढने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो जॉब जो कंपनी में आप ढूंढ रहे हो वहाँ पे उस कंपनी में जो पे मिलता है ना, उससे डिफरेंट पे आपको जॉब एजेंसी में मिलेगा। डेट मीन्स अगर आप मान लो कि ए कंपनी है, ए कंपनी में आप जॉब के लिए जा रहे हो और ए कंपनी के सारे एम्प्लॉय को ए कंपनी डायरेक्ट रिक्रूट करती है तो उनको $15 देती है हावर के हिसाब से। मगर वही जॉब के लिए अगर आप जॉब एजेंसी के थ्रू जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको 14 या 14.5 या 13.5 ऐसे डॉलर भी मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी का जो थोड़ा पोर्शन होता है ना, वो जॉब एजेंसी को जाता है और वो उनकी कंसल्टेशन फ़ी भी वो लोग बोलते हैं। वो आपसे पैसा चार्ज नहीं करते हैं, वो कंपनी से लेते हैं। सपोज़ एक कंपनी में आपने ज्वाइन किया और वहाँ पे $15 का हावरली पे है, तो एक बंदे को $15 के हिसाब से मिलेंगे और आपको सपोज़ आपकी कंसल्टेंसी का चार्ज 14 का है तो आपको 14 के हिसाब से मिलेगा। तो जो $1 का ज़्यादा दूसरे को मिल रहा है ना, वो जाएगा जॉब कंसल्टिंग कंपनी को। तो ये एक डिफरेंस है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब आपने ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर करवा लिया, आपने जॉब पोर्टल पे भी रजिस्टर करवा लिया, आपने जॉब एजेंसी में भी अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, आप अपनी कम्युनिटी में जाओ और वहाँ पे जाके रेफरेंस ढूंढो। आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको रिक्वायरमेंट होगी जॉब की और उनको पता होगा कि कहाँ पे अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड को पूछ के रखोगे तो वो भी आपको जॉब सर्च करने में हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग सब जानते हैं, मगर इतने साल से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत पता होता है, तो उनकी गाइडेंस आपको हेल्प करेगी जॉब ढूंढने में। तो अगर आपके रिलेटिव या फ्रेंड या कोई भी आप कम्युनिटी में जिसे जानते हो वो यहाँ पे रहते हैं तो उनसे आप पूछो, तो वो भी आपको अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है गवर्नमेंट का। अगर आपको कोई भी जगह से जॉब नहीं मिल रही है ना,
तो आप गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में जाओ और वहाँ जाके आप जॉब के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। तो गवर्नमेंट एजेंसी आपको कांटेक्ट करेगी और आपके फील्ड के रिलेटेड या सर्वाइवल जॉब, कोई भी जॉब आपको ढूंढ के वो लोग देंगे। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप जॉब एजेंसी के पास जाओ तो वो लोग पैसा कम देते हैं, मगर अगर आप गवर्नमेंट के पास जाओगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको यहाँ पे एक प्राइम लेटर इश्यू करके देगी। अब प्राइम लेटर क्या है? तो प्राइम लेटर एक ऐसा लेटर है जिसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आप आपके फील्ड में जॉब करना चाहते हो मगर आपके फील्ड के अंदर आपको जॉब नहीं मिल रही, आपके फील्ड के अंदर जॉब नहीं मिल रही, दैट मीन्स आपका एक्सपीरियंस वो लोग काउंट नहीं कर रहे हैं या फिर उनके पास ऑलरेडी आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा है इसलिए वो आपको हायर नहीं कर रहे हैं। मगर अगर आप गवर्नमेंट में जाके प्राइम लेटर के लिए अप्लाई करोगे तो गवर्नमेंट आपको आपके फील्ड के रिलेटेड का प्राइम लेटर इश्यू करके देगी। अब उसका बेनिफिट क्या है? तो अगर कोई बंदा प्राइम लेटर लेके कंपनी में आता है तो उसका बेनिफिट क्या है, तो वो मैं बताता हूँ। अगर आप प्राइम लेटर लेके कोई भी कंपनी में जाते हो तो आपको जो सैलरी मिल रही है ना, उसमें से 70% सैलरी गवर्नमेंट कंपनी को पे करती है। डैट मीन्स अगर आपकी सैलरी $1000 की है तो उसमें से $700 का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट उस कंपनी को देती है। तो उस कंपनी को तो आप $300 में ही पड़े, तो कंपनी का कोई नुकसान नहीं है। तो इनिशियल स्टेज पे आपको एक्सपीरियंस गेन करने में प्राइम लेटर हेल्प कर सकता है। और गवर्नमेंट भी ये जानती है कि इनिशियली जो लोग इमिग्रेट होकर यहाँ पे आते हैं ना, उनको जॉब ढूंढने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये लोग प्राइम लेटर इश्यू करके देते हैं जिससे आपको आपके फील्ड के अंदर जॉब मिल जाए। और कंपनी को बेनिफिट ये है कि कंपनी को आपको एक्सपीरियंस देना है मगर आपको पूरा पे नहीं देना है, बाकी का पे तो गवर्नमेंट आपको दे रही है, तो कंपनी के खाते में तो वो खर्चा जाता नहीं है। तो कंपनी को भी बेनिफिट है, गवर्नमेंट को बेनिफिट है कि उसके यहाँ पे जो भी इमिग्रेट हो, गवर्नमेंट को बेनिफिट है यहाँ पे जो भी इमिग्रेट होके आता है वो सेट हो जाता है। और आपको बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस यहाँ का नहीं है वो एक्सपीरियंस गेन करने में आपको हेल्प मिलती है। तो अगर आपके पास प्राइम लेटर नहीं है तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाओ और वहाँ पे जाके प्राइम लेटर के लिए अप्लाई कर दो। जब आप गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में जाते हो ना, तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास भी ऐसी कंपनियों का लिस्ट होता है जिनको जॉब के लिए आदमी चाहिए। दैट मीन्स ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पोजीशन तो है उनके पास जॉब के लिए मगर उनको जॉब करने के लिए बंदे नहीं मिल रहे हैं। तो जो ऐसी जो भी कंपनियां हैं ना, वो गवर्नमेंट को कांटेक्ट करती है और गवर्नमेंट उनको आदमी ढूंढ के देते हैं उनकी कंपनी के लिए। तो अगर ऐसी कोई कंपनी उनके पास होगी या उनके पास ऐसा लिस्ट होगा तो वो भी आप देख सकते हो और वहाँ पे भी आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है तो वो सिक्योर भी है। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे जॉब ढूंढने के बारे में। अब इसके अलावा ऐसे कौन कौन से और रास्ते हैं जिससे भी आप यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो? तो यहाँ पे मैकडोनाल्ड है, टीम हॉर्टन है, वॉलमार्ट है, मैक्सी एंड सी है, AW बर्गर है, ऐसी बहुत सारी फास्ट फूड की या सुपर सेंटर या सुपर मॉल बोल सकते हो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। वो कंपनियों की वेबसाइट पे कैरियर ऑप्शन का एक पेज रहता है, वहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे जाके आप अपनी डायरेक्ट एप्लीकेशन उस कंपनी में कर दो। अगर आपको वॉलमार्ट में जॉब करनी है या आपको टीम हॉर्टन में जॉब करनी है या मैकडोनाल्ड में जॉब करनी है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे वो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि हमको किस लोकेशन पे किस सेगमेंट में कितने बंदे चाहिए। तो वहाँ पे भी जाके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये सब करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही है तो अब आप क्या करोगे? तो आप कंपनी में डायरेक्ट चले जाओ। डायरेक्ट चले जाने से क्या होगा, बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है कि वहाँ पे वी आर हायरिंग और नो एम्बूसों ऐसा बोर्ड लगा के रखते हैं। अगर वो क्यूबेक में फ्रेंच चलता है तो यहाँ पे फ्रेंच में बोर्ड रहते हैं जिसमें लिखा होता है नो एम्बूसों, और सभी दूसरे प्रोविंस में नाउ वी आर हायरिंग ऐसे बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी कंपनियों में।
तो जिस कंपनी में भी आपको ऐसा बोर्ड देखने को मिले ना, उस कंपनी में डायरेक्ट आप अप्रोच करो और वहाँ पे जाके पूछो कि यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, मुझे जॉब करनी है। तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि वो ऐसी कंपनियाँ होती है कि वहाँ पे हर एक टाइम उनके पास पर्सन की डिमांड रहती है और उनके पास काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो लोग आपको तुरंत वहाँ पे जॉब दे देंगे। अगर तुरंत नहीं देंगे तो आपको 1 हफ्ते या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद भी आपको जॉब मिल जाएगी। तो ऐसी जो भी आप कंपनियां देखोगे जहाँ पे नाउ वी आर हायरिंग या नो अम्बुशो का बोर्ड लिखा हो, तो वहाँ पे जाओ और वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दो। मैंने इस वीडियो के पहले की वीडियो में आपको बताया था ऐसे कौन कौन से स्टेप है जो आपको सबसे पहले करने हैं। जो आप यहाँ पे बबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख पाओगे। उसके अंदर मैंने क्लियरली बताया था कि आप यहाँ पे बहुत सारे NGO होते हैं, वहाँ पे जाओ और उनकी सर्विस का बेनिफिट लो। तो NGO आपको जॉब ढूंढने में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे NGO होते हैं, वो इमिग्रेंट को सेटल होने में यहाँ पे हेल्प करते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होती है जिनको उनकी कंपनी में जॉब के लिए पर्सन चाहिए। तो जो वो कंपनियाँ होती है ना, वो इन NGO के कांटेक्ट में रहती है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी है वो न्यू इमिग्रेंट को चांस देना चाहती है उनको सेटल होने में। तो वो सारी कंपनियां NGO के पास कनेक्टेड होती है। तो जब आप NGO के पास जाओ तो वहाँ पे जाके आप बोलो कि मुझे जॉब भी ढूंढनी है, तो NGO आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा। तो आप NGO की जॉब सर्च की सर्विस है उसका भी बेनिफिट लो। तो एक वे वो भी है कि आप उस वे से भी आप जॉब ढूंढ सकते हो। और उसके अंदर सबसे बढ़िया बात यह है कि NGO भी कोई चार्ज नहीं लेता है और कंपनी भी कोई चार्ज नहीं लेती है। डैट मीन्स अगर जॉब एजेंसी से आप जॉब ढूंढते हो तो जॉब एजेंसी आपसे तो पैसे चार्ज नहीं करती, मगर वो कंपनी को चार्ज करती है। मगर NGO ऐसा कोई चार्ज नहीं करती है कंपनी को। तो वहाँ पे आपको जो भी पे कंपनी दे रही है ना, वही पे आपको मिलेगा। तो वो एक ऑप्शन भी है जिस ऑप्शन से आप कनाडा में जॉब ढूंढ सकते हो। अब मैंने आगे जो भी जॉब की बातें बताई ना कि जॉब ढूंढने के लिए ये करो वो करो वो करो, वो सारी PR को तो अप्लाई होती है, मगर उसमें से बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्टूडेंट को अप्लाई नहीं होती है। और स्टूडेंट को एक कंस्टेंट आ जाता है कि उनको 20 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट के लिए ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है और कहाँ पे वो लोग जॉब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए सबसे आसान जॉब कौन कौन से फील्ड में है। तो स्टूडेंट के लिए सबसे आसान फील्ड है रेस्टोरेंट में ट्राई करें, शॉपिंग सेंटर या शॉपिंग मॉल में ट्राई करें, कॉल सेंटर में भी ट्राई कर सकते हैं, वॉलमार्ट, मैक्सी एंड सी, सुपर सी जैसे बड़े बड़े सुपर स्टोर है वहाँ पे भी वो ट्राई कर सकते हैं। मैकडोनाल्ड, पिज़्ज़ा, KFC, सबवे, ऐसे जो भी फास्ट फूड चेन है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉफ़ी शॉप जैसे टीम हॉर्टन है वहाँ पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा वेयर हाउस के जॉब में भी वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डॉलरामा है, अमेजोन है, उनके वेयर हाउस में भी जॉब अवेलेबल रहती है, तो वहाँ पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। बेकरी होती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, तो वो सब ऐसी जगह है जहाँ पे वो लोग PR को भी रखते हैं मगर उनको स्टूडेंट भी चाहिए, तो उनके पास सारी शिफ्ट अवेलेबल होती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट को जॉब नहीं करनी है तो उसके अलावा भी उनके पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनसे वो पैसे बना सकते हैं। PR के तौर पे अगर आप आए हो तो आप भी वो कर सकते हो, जिसमें उबर ईट है, डोरडैश है, स्किप द डिसीज है, डोमिनोज पिज़्ज़ा, ऐसी कंपनियां में फूड डिलीवरी का जो काम होता है वो भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे किस तरह से आप कनाडा में आके यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो। जो भी पॉसिबल वे में आप यहाँ पे आके जॉब ढूंढ सकते हो वो सारे पॉसिबल वे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा आपके माइंड में जॉब के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर देना, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब भी कर देना। और अब मिलेंगे
एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। और आप कनाडा में जॉब ढूंढ रहे हो तो उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।